रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग जुम्मे की नमाज छोड़ने से बाज आ जाएं, नहीं तो अल्लाह पाक उनके दिलों पर मोहर लगा देगा, फिर वो गाफिलों में से हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जुम्मे का दिन आता है तो मस्जिद के हर दरवाजे पर फरिश्ते खड़े हो जाते हैं और सबसे पहले आने वाले और फिर उसके बाद आने वालों को नंबरवार लिखते जाते हैं। फिर जब इमाम खुतबे के लिए मिंबर पर बैठ जाता है तो ये फरिश्ते अपने रजिस्टर बंद कर लेते हैं और जिक्र सुनने लग जाते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुम्मे के दिन या रात में सूरह दुखान पढ़ेगा, अल्लाह पाक जन्नत में उसके लिए एक घर बनाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने शब-ए जुमा सूरह यासीन की तिलावत की, उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। जो शख्स जुम्मे के दिन नमाज फजर से पहले 3 बार ये दुआ पढ़ेगा, उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, अगरचा समंदर के झाग से ज़्यादा हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब-ए जुम्मा और जुमेरात के दरमियानी रात को दुआ रद्द नहीं की जाती। जो शख्स रात भर बीमार रहा और सब्र करके अल्लाह पाक की रज़ा का तालिब हुआ, तो वो शख्स गुनाहों से ऐसा पाक हो जाएगा जैसे कि अपनी पैदाइश के वक्त था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा सजदे की हालत में अल्लाह पाक के ज़्यादा करीब होता है, लिहाजा उस वक्त कसरत से दुआ मांगा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे के लिए हाजिर हो जाया करो और इमाम के करीब रहा करो। जो जुम्मे से पीछे रहा वो जन्नत से पीछे रह गया, क्योंकि जुम्मा पढ़ने वाले के लिए जन्नत है।